द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में पहले एक ऐसा पाठ्यक्रम लाया गया जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए, जिसमें लिखा था कि सावरकर बुलबुल पर जाते थे और सैर करके वापस आते थे। अब एक और बवाल जुड़ गया है। दरअसल कहा जा रहा है कि 7600 जो क्लासरूम है वो भगवा कलर से रंगे जाएंगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बोम्मई मुख्यमंत्री हैं और कहा जा रहा है कि 7600 वहां के जो क्लासरूम्स हैं वो भगवा किए जाएंगे। इसको लेकर अब टिप्पणियां तेज हो गई है कि आखिरकार क्या किया जा रहा है, कर्नाटक को क्या बनाया जा रहा है। कर्नाटक की छवि पहले बनी कि वो मुस्लिमों की प्रताड़ना का एक केंद्र बन गया था, अब वहां पर इस तरीके से भगवाकरण करने की कोशिश हो रही है। पाठ्यक्रम में बुलबुल को शामिल किया जा रहा है। सावरकर जिस बुलबुल पर बैठकर जाते थे, शेयर करके आते थे, उस पर खूब हंगामा मचा था। अब लोग लिख रहे हैं उसी को। देखिए, ये पीटीआई बेंगलुरु ने लिखा है कि कर्नाटक में 7600 क्लासरूम भगवा रंग में रंगे जाएंगे। इसी जो है क्लिक को ट्वीट करते हुए अजीत अंजुम ने लिखा कि क्लासरूम भगवा रंग में रंगे जाएंगे, सिलेबस में बुलबुल से उड़ते सावरकर पढ़ाए जाएंगे। और क्या चाहते हैं आप? मतलब ये कह दिया क्लासरूम भगवा रंग में रंगे जाएंगे, सिलेबस में बुलबुल से उड़ते सावरकर पढ़ाए जाएंगे। और क्या चाहते हैं आप? यही सब मिलेगा आपको जब आप बीजेपी की सरकार चुनेंगे। दरअसल कर्नाटक में नई योजना शुरू की गई है। इस नई योजना के तहत हजारों क्लासरूम को भगवा रंग में रंगा जाएगा। स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखी गई इस योजना के तहत कर्नाटक सरकार ने राज्य भर में 7601 क्लासरूम बनाने का प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने क्लासरूम को भगवा रंग से रंगने के सरकार के कदम का बचाव किया है। उन्होंने बाल दिवस पर कालबुर्गी जिले के मड़ियाल के स्कूल में आधारशिला रखकर योजना की शुरुआत की है। क्लासरूम को भगवा रंग में रंगने के कदम के बारे में टिप्पणी करने के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा रंग में रंगना क्या गलत है? तिरंगे में भगवा रंग है। स्वामी विवेकानंद स्वयं भगवा वस्त्र पहनते थे। बोम्मई ने आरोप लगाया कि वे कांग्रेस शिक्षा के व्यापक विकास में रुचि नहीं रखते हैं। वे लोग कांग्रेस शिक्षा में व्यापक रुचि नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि किए गए किसी भी प्रगतिशील बदलाव पर विवाद खड़ा करने की प्रवृत्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने से बच्चों को उनसे प्रेरणा लेने में मदद मिलेगी और स्कूलों को एक अच्छा माहौल मिलेगा। दरअसल ये भगवाकरण की जो एक रणनीति अपनाई जा रही है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, ये तो अलग की बात है। लेकिन जिस तरीके से बोम्मई सरकार काम कर रही है, उससे सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार बोम्मई सरकार करना क्या चाहती है, क्या प्रदर्शित करना चाहती है, क्या भविष्य बच्चों को देना चाहती है। इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने इस पर आरोप भी लगाया है कि कर्नाटक में भगवा रंग से रंगे जाएंगे विवेका योजना के स्कूल। कांग्रेस ने कहा भगवा ही क्यों, तिरंगा क्यों नहीं? अब यह सवाल उठाया है, कांग्रेस की तरफ सवाल उठाया जा रहा है कि आखिरकार भगवा ही क्यों, तिरंगा क्यों नहीं? तिरंगे की तरह रंगिए, आप सिखाइए इस देश के बारे में, तिरंगे के बारे में सिखाइए, बताइए उन लोगों को। कर्नाटक में विवेक योजना के तहत स्कूलों के कमरों को भगवा रंग रंगे जाने का जो मुद्दा है, उस पर अब बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इसको लेकर अब लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है, जिस तरीके की चीजें वहां हो रही हैं। दरअसल विपक्षी कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए पूछा है कि भगवा ही क्यों? कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद को सबसे राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, ऐसे में स्कूलों को तिरंगे के रंग में क्यों नहीं रंगवा देते? कर्नाटक सरकार राज्य के सरकारी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद के नाम से 10,000 से ज्यादा क्लासरूम बनाने की योजना चल रही है। इसी योजना के तहत बनाए जाने वाले क्लासरूम को भगवा रंग में रंगे जाने के मामले पर विवाद हो गया है। इस मुद्दे पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करना ठीक नहीं है। भगवा तो हमारे तिरंगे का भी एक रंग है। कांग्रेस के लोग तिरंगे में भगवा रंग देखकर इतने नाखुश क्यों हो जाते हैं? फैसले का बचाव करते हुए कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है? भगवा कोई रंग नहीं है क्या? आप समझिए, लोग कह रहे हैं कि भगवा रंग कोई रंग ही नहीं है क्या? अगर आर्किटेक्ट भगवा रंग का सुझाव देते हैं तो हम इसे पेंट करेंगे। सरकार यह तय नहीं कर सकती है खिड़कियां, दरवाजे और सीढ़ियां कैसी होनी चाहिए। आप समझिए, इस तरह की चीजें हो रही है। कांग्रेस ने पूछा कि सरकार को मिस्त्री चला रहे हैं क्या? इस पूरे मामले पर कांग्रेस की जो प्रियंका खड़गे उन्होंने कहा कि हम भगवा रंग का नहीं, सरकार की प्राथमिकताओं का विरोध कर रहे हैं। स्कूलों में मूलभूत ढांचे नहीं है, शिक्षकों की कमी है, बजट अलॉट नहीं हो रहा है और स्कूल ड्रॉप करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता क्या है? दीवारों का रंग। जबकि पहली प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की कि शिक्षा पर जोर दिया जाए, शिक्षा सही से पहुंचाई जाए। लेकिन शिक्षा सही से नहीं पहुंचाई जा रही है। जोर किस पर है? विवेकानंद जो योजना है उसको, योजना को लाएंगे, हम भगवा पेंट कराएंगे, बवाल कराएंगे, ये सब करने की कोशिश की जा रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये जो है कह रहे हैं कि दीवारों का रंग की प्राथमिकता हो सकती है।
प्रियंका खड़गे ने पूछा, भगवा ही क्यों? आप तो खुद को आजाद भारत की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, तिरंगे के रंग में क्यों नहीं रंगवा देते? यह भी कटाक्ष मारा, क्योंकि आरएसएस के बारे में टिप्पणियां होती रही। आरएसएस ने अपने कार्यालय पर कभी तिरंगा झंडा नहीं फहराया, हमेशा से भगवा झंडा ही फहराया। इसमें आप क्या बहाना देंगे? यही कि आर्किटेक्ट ने क्या सलाह दी? दरअसल आप भी जानते हैं कि बहुत दिनों बाद जो है तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया था जो है आरएसएस के कार्यालय में। नहीं, इसके पहले भगवा झंडा ही फहरता था वहां 15 अगस्त के मौके पर। तो अब ये समझ सकते हैं आप, ये बवाल किया जाने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने आगे भी पूछा, क्या सरकार और विभागों को अब आर्किटेक्ट और मिस्त्री चला रहे हैं? दरअसल बाल विकास के मौके पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने विवेक योजना की शुरुआत की थी। और इस विवेक योजना की शुरुआत में कहा गया कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं और जो भी इसके अंतर्गत आएंगे वो कम से कम 7600 क्लासरूम्स ऐसे हैं, 10,000 का आंकड़ा रखा गया, लेकिन 7600 क्लासरूम ऐसे हैं जिनको भगवा कर दिया जाएगा, जिनका कलर भगवा कर दिया जाएगा। आप अंदाजा लगाइए, ये एक तरीके से थोपी जाने वाली प्रथा है जो शुरू की जा रही है। कर्नाटक में किस तरीके से मुसलमानों पर पहले प्रताड़ना दी गई, हिजाब का मुद्दा जोर शोर से वहां उठाया गया। हिजाब को लेकर रोजाना कर्नाटक में बवाल देखने को मिलता था। फिर हलाल वर्सेस झटका, मंदिरों के बाहर जो है मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते, अगर हिंदू कोई त्योहार होता है तो वहां मुसलमान जो है दुकान नहीं लगा सकते। इस तरीके की बहुत सारी चीजें की गई और पूरी तरीके से बवाल करने की एक रणनीति बना ली गई थी। और अब यह सब किया जा रहा है। इसके पहले भी बवाल हुआ था, शिक्षा व्यवस्था को सुधार कैसे किया जा रहा है। दरअसल कर्नाटक में यह बताया गया, कर्नाटक में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर अब एक नया बवाल भी उस वक्त शुरू हुआ था। कक्षा 8 के सिलेबस में संशोधन के बाद सावरकर से जुड़ा एक नया अध्याय जोड़ा गया। सावरकर बुलबुल के पंखों पर बैठकर जन्मभूमि के भ्रमण को जाते थे, ऐसा उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। इसको लेकर भी बवाल उठा था। जो अजीत अंजुम साहब का ट्वीट था, अजीत अंजुम साहब ने इसी बात का उसमें जिक्र किया था। अजीत अंजुम ने पहले ही लाइन में यह बात कही थी कि किस तरीके से आप देखिए कि यहां पर काम हो रहा है, यहां कैसे काम किया जा रहा है कि जो है पहले बुलबुल की शिक्षा को रखा गया, यानी सावरकर जिस बुलबुल पर सवार होते थे उसके बारे में पहले महामंडित किया गया, वो सब पढ़ाया जा रहा है और भगवा रंग से कॉलेजों को रंगा जा रहा है, स्कूलों को रंगा जा रहा है, बाकी और कोई काम नहीं हो रहा है। दरअसल कर्नाटक बीजेपी सरकार ने कक्षा 8वीं सिलेबस में संशोधन के बाद वीडी सावरकर से जुड़ा एक अध्याय जोड़ा। इसमें कन्नड़ भाषा में एक दावा किया गया है जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया। किताब में लिखा गया है कि सावरकर जब अंडमान निकोबार द्वीप की जेल में कैद थे तब बुलबुल पक्षी जो है उसके पंख पर बैठकर अपनी जन्मभूमि भ्रमण पर जाते थे। कक्षा 8 की इस किताब में पहले यह अध्याय शामिल नहीं था, इसे संशोधन के बाद जोड़ा गया है। इस अध्याय का अंश वायरल हो रहा है। बीजेपी सरकार ने किताब में नए संशोधन की जिम्मेदारी रोहित चक्र तीर्थ की अध्यक्षता में रिवीजन कमेटी को सौंपी थी। हालांकि बाद में यह कमेटी भंग कर दी गई। अध्याय में एक अंश में लिखा है कि जहां सावरकर को जेल के जिस कमरे में रखा गया था वहां रोशनी तक के लिए छेद नहीं था, लेकिन एक बुलबुल उस कमरे में आया करती थी और फिर सावरकर रोज उसके पंखों पर सवार होकर अपनी जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाया करते थे। कक्षा 8 की इस किताब के अध्याय को लेकर आलोचकों का कहना है कि यह छात्रों के लिए भ्रम पैदा करने वाला है। तो आप समझिए कि कैसा भ्रम छात्रों के अंदर पैदा किया जा रहा है। काम किस पर हो रहा है? बोम्मई सरकार कर्नाटक के काम कर रही है, स्कूलों को पताने में, भगवा पेंट कराने में इस्तेमाल कर रही है वो वहां की चीजों के मतलब गलत चीज फैलाने के लिए कि बुलबुल पर बैठकर सावरकर घूमने जाया करते थे। आप बुलबुल पर बैठ सकते हैं क्या? बुलबुल कितना छोटा पक्षी होता है, लेकिन इस तरीके की भ्रामक चीजें फैलाई जा रही। अब आप समझ लीजिए कि कर्नाटक की शिक्षा किसके भरोसे है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।